सबसे जरूरी बातचीत होगी, सबसे जरूरी मुद्दे पर चर्चा होगी और जरूरी मुद्दा इस वक्त कोरोना की वैक्सीन से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा है कि आखिरकार ये वैक्सीन कब तक आएगी। तो इस बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि ट्रायल में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 70% तक प्रभावी पाई गई है। यह वैक्सीन भारत में ही बन रही है। जल्दी सीरम इंस्टीट्यूट इमरजेंसी लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इस साल के आखिरी तक इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। जनवरी तक 10 करोड़ डोज तैयार होने का दावा भी है। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एस्ट्राजेनेका की साझेदारी है। ऑक्सफोर्ड ने जो वैक्सीन तैयार की है उस पर यह रिसर्च अब आई है कि इसका जो प्रभावी असर है वो करीब 70% तक है। कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ट्रायल में क्लिनिकल ट्रायल के जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उसमें 70% तक ये प्रभावी पाई गई है वैक्सीन। दरअसल जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें जब कोरोना वैक्सीन के साथ एक डोज रेजिमेन का दिया गया तो ये 90% तक प्रभावी, लेकिन उसके बाद जो टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन हुआ उसमें ये वैक्सीन 70% तक प्रभावी पाई गई है। कोरोना की वैक्सीन पर अच्छी खबर आ चुकी है। देश में जल्द 2 से 3 वैक्सीन आ सकती हैं। फरवरी तक इसके पूरे आसार हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना पर गुड न्यूज आ गई है। अगले महीने आएगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना से जूझ रहे देश दुनिया के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। दुनिया को पहली बार कोरोना की क्रेडिबल वैक्सीन मिलने वाली है, वो भी अगले महीने। जी हां, अमेरिका की फाइजर कंपनी ने कोरोना से रक्षा करने वाली वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसे 11 या 12 दिसंबर को लॉन्च किया जा सकता है। खबरों की माने तो 10 दिसंबर को अमेरिकी सरकार वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है, जिसके अगले दिन टीकाकरण करने पर विचार किया जा रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की उसकी साझेदार बायोएनटेक ने टीके के इस्तेमाल की अनुमति के लिए अमेरिका के FDA यानी खाद्य और औषधि प्रशासन से अनुमति मांगी है, जिस पर FDA की बैठक 10 दिसंबर को होने वाली है। फाइजर दुनिया की उन पहली दवा कंपनियों में से एक है जिन्होंने फेज 3 स्टडीज के अंतरिम नतीजे जारी किए हैं। ये वैक्सीन 95% तक असरदार पाई गई है। अमेरिकी कंपनी फाइजर के साथ फिलहाल भारत की कोई डील नहीं हुई है। अब देखना होगा कि फाइजर कंपनी भारतीय दवा कंपनियों से डील करती है या खुद ही मार्केट में उतरती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर फाइजर भारत में वैक्सीन लाती है तो उसकी कीमत 2000 रुपए के आसपास हो सकती है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारतीय कंपनियों का भी ट्रायल आखिरी स्टेज में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन अगले साल फरवरी में आ सकती है, जिसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को दिया जाएगा। आम लोगों के लिए वैक्सीन अगले साल अप्रैल तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। कंपनी के मुताबिक भारत में हर शख्स को टीका लगने में 2 या 3 साल का वक्त लग सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर यह अच्छी खबर यह है कि जल्द ही इसको लेकर अब तस्वीर साफ हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट को लेकर जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर कम से कम आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे, उसके जवाब भी हम आपको बता देते हैं। सिलसिलेवार तरीके से इन सवाल और जवाब पर आपको नजर डाल लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आपको आपकी कई सारी जिज्ञासाएं शांत हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले आप जानिए कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर क्यों है। अच्छी खबर यह है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 70% प्रभावी पाई गई है। यूके और ब्राजील में जो रिसर्च की गई है, जो डेटा जारी किए गए हैं उसके मुताबिक ये वैक्सीन 70% प्रभावी है। ये इसकी सबसे अच्छी बातचीत है। और इस वैक्सीन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट इमरजेंसी लाइसेंस की प्रक्रिया में जुट गया है। इस साल के आखिरी तक इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है और उसके बाद 10 करोड़ डोज जनवरी तक तैयार हो सकते हैं। ऐसा दावा सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एस्ट्राजेनेका की साझेदारी है और इसी साझेदारी के तहत सीरम इंस्टीट्यूट में इस वैक्सीन का प्रोडक्शन और साथ ही इसके ट्रायल भी किए जा रहे हैं। जो अच्छी खबर है कि यूके और ब्राजील में जो रिसर्च चल रहे थे उसके डेटा जो सामने आए हैं उसमें 70% प्रभावी है यह वैक्सीन। 5 अहम कोरोना वैक्सीन का स्टेटस आप देख लीजिए। मॉडर्ना वैक्सीन 94.5% असरदार बताई गई है। कब आएगी इसका जवाब यह है कि दिसंबर तक इमरजेंसी लाइसेंसिंग अप्रूवल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कीमत इसकी करीब 2000 के आसपास रहेगी। वैक्सीन फाइजर कंपनी ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन रेडी है, 95% असरदार है। दिसंबर तक ये वैक्सीन आ सकती है। कीमत होगी 1450 रुपए। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका
जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, 90% तक असरदार पाई जा रही है हिंदुस्तान में। यूके और ब्राजील का जो आंकड़ा है उसमें 70% असरदार है। फरवरी तक ये वैक्सीन आ सकती है, 5 से 600 कीमत हो सकती है, यानी दूसरी वैक्सीन की तुलना में ये काफी सस्ती होगी। कोवैक्सीन ये भी हिंदुस्तान की वैक्सीन है। तीसरा ट्रायल इसका चल रहा है, तारीख तय नहीं है क्योंकि तीसरे ट्रायल के जब परिणाम आएंगे उसके बाद तारीख तय होगी। इसके साथ ही स्पुतनिक वी, ये जो रशिया की वैक्सीन है, तीसरा ट्रायल चल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज इसके तीसरे ट्रायल को कंडक्ट कर रहे हैं। तारीख अभी तय नहीं है क्योंकि तीसरे ट्रायल के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार ये वैक्सीन कब तक आ सकती है। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविकांत राय जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आमिर, मैं आपके पास आता हूं। वैक्सीन को लेकर चर्चा है, वैक्सीन को लेकर सवाल है कि आखिरकार वैक्सीन कब तक मिलेगी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नजर एस्ट्राजेनेका यानी ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसको लेकर है। यूके और ब्राजील के जो आंकड़े आए 70% प्रभावी वैक्सीन, यानी इससे अच्छी खबर आज की सुबह के लिए तो नहीं हो सकती। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं कि मैं आपको बताऊं कि 3 ऑप्शन आपको जनवरी से फरवरी के बीच में मिल जाएंगे। पहला तो ये कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही है वो 70% तक कारगर है और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि वो 90% तक कारगर है। बस कुछ ही समय का इंतजार है। दूसरा ये कि जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, वो भी लगभग बनके तैयार है। तीसरा ये कि कोविशील्ड जो है वो भी बनके तैयार है। तो 3 वैक्सीन जो है लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं और करीब 25 से 30 करोड़ लोगों को जो ये वैक्सीन है ये प्रोवाइड कराई जाएंगी। पहले फेज में जिस तरह से तैयारी इतनी पुख्ता की गई है भारत सरकार की तरफ से कि बाकायदा 25 से 30 करोड़, इतने अभी हमारे पास कोविड से संक्रमण नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी की पूरी इस तरह से रखी गई है ताकि कोई भी शख्स रह ना जाए। पहले फेज में जो लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा वो जो सबसे ज्यादा फ्रंट लाइनर वर्कर्स रहे, डॉक्टर्स रहे, नगर निगम के लोग रहे, पुलिस रहे, सेना में लोग रहे, उनको सबसे ज्यादा पहले फायदा इसका पहुंचाया जाएगा ताकि जो प्रभावित लोग हैं उनको सबसे पहले बचाया जा सके। जो हॉस्पिटल में लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो जो कोविड पॉजिटिव हैं, उनको सबसे पहले फायदा पहुंचाएगा। और एस्ट्राजेनेका के बारे में बताया गया है कि यह भारत की सबसे सस्ती वैक्सीन होगी। हालांकि जो कीमत है वो 500 से 2000 के बीच हो सकती है तीनों वैक्सीन की। तो कुल मिलाकर के सैयद आमिर, मैं आपके पास आता हूं। सैयद आमिर, मैं आपके पास आता हूं। आपने सरकार की तैयारियों की चर्चा की, लिहाजा मैं रविकांत राय का रुख कर लेता हूं। रविकांत, इस बात का इंतजार है कि आखिरकार वैक्सीन कब लोगों तक पहुंच जाएगी। सरकार इसके लिए तैयारियां कर रही है और आज जब मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की चर्चा होगी तो यही पहला ऐसा मुद्दा होगा जिसको लेकर चर्चा होगी कि आखिरकार जो वैक्सीन आने की स्थिति में है उसको लोगों तक कम से कम जल्दी कैसे पहुंचाया जाए और खास तौर पर जो फ्रंट लाइन पर जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सबसे पहले कैसे टीकाकरण उनका किया जाए। देखिए राकेश, आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है वो 2 चरणों में होगी। पहले चरण में वो 8 राज्य हैं जहां पर कोविड के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और वहां पर संक्रमण को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मदद कर सकती है राज्यों की, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। दूसरे चरण में बाकी बचे राज्यों के साथ भी बैठक करने वाले हैं प्रधानमंत्री और इसमें चर्चा होगी कि वैक्सीन को लेकर अभी तक की स्थिति क्या है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जितने भी देश भर में सरकारी हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके डेटा बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगा है। यानी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका डेटा बैंक जो है सरकार के पास आ चुका है। इसके अलावा सेना और पैरामिलिट्री फोर्स जो कोविड के दौरान डिप्लॉय थे उनके भी डेटा बैंक सरकार के पास आ चुके हैं। और कुछ ही दिन पहले हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इंटरव्यू किया था और उनका साफ तौर पर कहना है कि पहली प्रायोरिटी जो है फ्रंट लाइन वर्कर को दी जाएगी और वैक्सीन को लेकर बहुत जल्द गुड न्यूज भारत के सामने आ सकती है। और देशवासियों को रविकांत राय, इंतजार इस बात का है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज सरकार कब ऑथेंटिक तरीके से देती है। लोग इस इंतजार में हैं क्योंकि कोरोना की वजह से लोग दहशत में हैं। कोरोना की वजह से लोग जो डेली रूटीन की दिनचर्या है उसमें वो लोग वापस नहीं लौट पा रहे। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग दहशत में हैं और इसी को लेकर बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार डरा रही है। लोग लगातार दहशत में हैं। नवंबर में दिल्ली में कोरोना से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 4 दिनों से लगातार 100 से ज्यादा लोगों की दिल्ली में जान जा रही है।
18 नवंबर को सबसे ज्यादा 131 लोगों की दिल्ली में मौत हुई थी। तो ये बड़ी खबर है। पिछले 24 घंटों में भी 121 लोगों की जान गई है। ये लगातार चौथा दिन है जब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से। लगातार दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लोगों को डरा रही है। लोग दहशत में हैं कोरोना के बढ़ते कहर के बीच में। और मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, दिल्ली सरकार भी एग्रेसिव मोड में है। आज जब मुख्यमंत्री केजरीवाल भी बैठक में शामिल होंगे, पहले से ही वो केंद्र सरकार के संपर्क में है। दिल्ली पर खासतौर पर चर्चा, क्योंकि दिल्ली में जो तीसरी वेव है इसने ज्यादा दहशत फैलाई है। जी बिल्कुल, खास तौर पर चर्चा इस बात को लेकर होगी कि दिल्ली में जो मौतों का आंकड़ा है वो थम नहीं रहा। 2000 मौतें, अगर कहा जाए तो 1/4 मौतें जो हैं, पूरी कुल मौतों की 1/4 मौतें इस नवंबर महीने में काल के ग्रास बन गई है, एक तरीके काल बन के आई है। तो ऐसे में इसको लेकर चर्चा होगी। और मैं बता दूं कि बहुत जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रदूषण को भी मुद्दा जो है मुख्यमंत्री उठा सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ बैठक में, क्योंकि प्रदूषण के कारण ही मौतें बढ़ी हैं, ऐसा खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कल न्यूज नेशन के इंटरव्यू में कहा था। तो राकेश, ये भी बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौतें बढ़ी हैं उसके पीछे के कारण क्या है। एक स्ट्रेन को लेकर अभी भी जांच चल रही है, अभी भी उसका परीक्षण हो रहा है, लेकिन सबसे अहम यह है कि जो पराली का प्रदूषण है या दूसरे प्रदूषण है उसको जिम्मेदार ठहरा रही है दिल्ली सरकार। और दिल्ली सरकार ये बात जो है, ठीक है मोहित, प्रदूषण पर चर्चा होगी, लेकिन इस वक्त जो सबसे गंभीर समस्या है कि वो कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर कैसे ब्रेक लगा दी जाए, कैसे जो वैक्सीन आ रही है उसको लेकर कैसे तैयारी पुख्ता कर दी जाए कि जिस दिन वैक्सीन ओके हो जाए, जिस दिन वैक्सीन आ जाए, अप्रूवल मिल जाए, सरकार कैसे पूरी तैयारियां कर ले कि लोगों तक वैक्सीन तुरंत पहुंचाई जाए। इसको लेकर भी होमवर्क होगा निश्चित तौर पर। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।